Hi guys, welcome to my channel. Welcome to God's Children Tarot and Healing. फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों, क्या है रीज़न। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाह भाई वाह। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो ये आया है, ये भी जो भी पर्सन है, इनकी जलन का मुख्य कारण ये है कि पहले इन्होंने देखा है आपको इस तरह बोझों को ढोते हुए, बोझ उठाते हुए, मेंटल ट्रॉमा में रहते हुए, परेशान, कार्य के बोझ तले, ठीक है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए देखा। और इन्होंने अभी अभी ये रियलाइज़ किया है कि जितना कमज़ोर और दबा हुआ, कुचला हुआ ये आपको समझते थे, इनसे दूर होने के बाद, इनकी एनर्जी फील्ड से दूर होने के बाद आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आए हैं। तो आपका ये रूप देखकर इनको बहुत बड़ा झटका लगा है और ये आपसे इसलिए जलते हैं कि आपका भाग्य आपको समर्थन दे रहा है, आपके पक्ष में है और ज़िंदगी में आप बहुत बेहतर कर रहे हैं इनसे अलग होके। इनकी ऐसी मान्यता थी कि इनसे अलग होकर आप बिल्कुल टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे कि ना कोई आपको संभालने वाला होगा, इनके अलावा कोई भी नहीं होगा और अकेले आप संभल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा इनको भ्रम था। यहाँ पर एक बात और मुझको दिखाई दे रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ इन्होंने आपको समाज से, परिवार से, दोस्तों से अलग तरह के इल्ज़ाम लगाकर, ठीक है, अनैतिक इल्ज़ाम लगाकर, नॉनसेंस आरोप लगाकर मित्रों से सबसे अलग कर दिया था। जो आपके नज़दीकी लोग थे उनको अलग कर दिया था और इसके पीछे इस व्यक्ति की बहुत बड़ी साजिश थी। ये एक वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके फ्रेंड ग्रुप्स को, कलीग्स को दूर करना चाहता हूँ, और ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता था कि आपको जहाँ से समर्थन मिलता है उन सबको अलग कर दिया जाए। अगर आपकी लाइफ से अच्छे फ्रेंड्स को अलग कर दिया जाए तो जो ये पट्टी जो पढ़ाएंगे वो उसमें क्या गलत है, क्या सही है, ये बताने वाले आपके पास जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो दूर हो जाएंगे आपसे। तो पूरी तरह से आप इनके नियंत्रण में होंगे। उसके बाद जो ये जैसा मनमाना व्यवहार करें वैसे आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं। ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा बंदा जिसने किसी और के साथ आपको एक ऑप्शन के रूप में ट्रीट किया था, ठीक है, वो व्यक्ति आपसे जेलस है क्योंकि इनका भांडा फोड़ हो गया। आपको पता चल गया कि ये किसी और के साथ आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और आप इनको छोड़कर निकल गए। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इस व्यक्ति के टूवर्ड्स खींच रखी हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि ये दोनों स्थितियों को हैंडल करें, आपको भी लेकर चलें और उनको भी। ये परिवार भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ ये जगल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड पर्सन स्पेशली दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन की एनर्जी है क्योंकि परिवार के प्रति आप इतने डिफेंसिव थोड़े होंगे। अगर परिवार है इनके पास में और ये आपके पास आना चाहें तो इतने डिफेंसिव हो भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है आप त्रस्त हो इनसे, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये डिफेंसिव मोड आपने अपना लिया और आपने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ऑप्शन की तरह ट्रीट होने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनकी जलन का कारण ये है कि आपने आपको राजा की तरह समझते थे और इनको लगता था कि 2-4 पार्टनर रखना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आपने इनको लात मार के अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग पेरेंट हैं जो बच्चों के साथ फाइनेंशियली
बहुत स्ट्रगल के टाइम से गुजरे हैं, और अब आपके बच्चे ये छोटेपन से बच्चों को आपने पाला पोसा, पैसे के लिए भी परेशान हुए, और आज आपके बच्चे शादी ब्याह करने लायक हो गए हैं या शादी ब्याह होने वाला है। ठीक है, अबंडेंट है आपका परिवार, अब आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, और इस व्यक्ति के बिना आपने इतनी बड़ी सफलता ज़िंदगी में पाई है, तो इनको इस बात की जलन है। यहाँ पे वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स का भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्क प्लेस में कोई 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी से जलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चूँकि आपके पास टैलेंट है तो आप पे सब काम लाद दिया जाना चाहिए, और ये जेब में हाथ डाल के जो है छुट्टे घूमें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तीन लेडीज़ या 3 कोई लोग हैं वर्क प्लेस पे, कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, जो ग्रुप बना के रहते हैं आपके अगेंस्ट, जो है आपका मजाक भी उड़ाते हैं, और आप इधर बहुत सारा काम करते हैं, काम के बोझ तले आप दबे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको वर्तमान में या तो फाइनेंशियली कुछ इंक्रीमेंट लगा है, कोई ग्रोथ हुई है, और इसके साथ में कोई प्रमोट हुआ है, ये भी हो सकता है, या आपने इस वर्क प्लेस से क्विट करके इनकी राजनीति से दूर होकर नई स्थितियों को चुन लिया है, जिसकी इनको जलन है। ठीक है, इनकी ये वर्क प्लेस वाले जो लोग हैं, इनकी जलन का कारण ये है कि ये लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके अच्छे व्यवहार को लाइक करते हैं। ठीक है, और लोगों का ऐसा मानना है कि आपने अकेले के दम पे बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत कुछ पाया है, और वर्क प्लेस और घर में अच्छी तरह से संतुलन बिठा कर रखा है। तो इनका ऐसा मानना है कि आप जो डिज़र्व करते थे आपको वो मिला है। वहीं ये 3 लोग वर्क प्लेस के आपके हेटर्स हैं ये। ठीक है, आपका ये जो ऑरा है कि मुझे तो अपने करियर में कुछ करके दिखाना है, इस बात से इन लोगों को जलन होती है कि इन लोगों की अपेक्षा आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इनको ये तकलीफ़ है कि इतना ख़तरनाक वाला हार्ड वर्क करने की वजह से आप कितना ज़्यादा इनसे आगे निकल जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे। आप हैं एम्प्रेस, और लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं क्योंकि आप हैं एम्प्रेस की एनर्जी वाले। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। पारिवारिक व्यक्ति, सबको साथ लेकर चलने वाले, बहुत ज़्यादा मातृत्व से भरपूर। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप छोटे बच्चों को लाड़ प्यार करना, फैमिली को साथ में लेकर चलना। अगर छोटी उम्र की आपकी लड़कियां हैं तो उन्हें एज ए सिस्टर, एज ए चाइल्ड ट्रीट करना। जो मेरी 35 से 40 साल के व्यूअर्स देख रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो सभी की दृष्टि स्त्रियों के लिए ख़राब नहीं होती, सभी पुरुषों के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जिनको छोटी बच्चियों को देखकर, जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, यंग एज में हैं, उनको परेशान देखकर लाड़ प्यार आ जाता है। ठीक है, सोसाइटी अलग दृष्टि से देखती है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो स्त्री हृदय वाले होते हैं। उनका हृदय स्त्रियों जैसा नाजुक होता है कुछ पुरुषों का, उनको लाड़ प्यार आ जाता है, लेकिन वे सामाजिक मान्यताओं की वजह से वो कह नहीं सकते। लेकिन जितना भरसक हो सकता है इनडायरेक्ट वे में बच्चियों की मदद करना, महिलाओं की मदद करना, अपने से छोटी उम्र वालियों को अपनी बहन जैसा ट्रीट करना। यहाँ पे कुछ मेल्स व्यूअर्स की एनर्जी है, और ये एम्प्रेस कार्ड ऐसे ही पुरुषों के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो लोग जानते हैं कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं। ठीक है, और इसीलिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और इसी जेन्युइन आपका जो नेचर है उसी की वजह से आप थोड़े से हटके लगते हैं दूसरों से। ये भी लोगों की जलन का कारण है। मैजिशियन आया है यहाँ पर। सबसे बड़ा कारण तो ये है जलन का कि आपको कितना भी गिराने की कोशिश की जाए, पता नहीं क्या आपके पास ऐसे हाथों में आपकी शक्ति है, और क्या ऐसा आप करते हैं लोगों को लगता है, जिसकी वजह से आपको कितना भी दबाया जाए, कुचलने की कोशिश की जाए, धमकाया जाए, उसके बाद भी आप हमेशा अपर हैंड पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन का साथ आपको हमेशा मिलता है, और ये लोग हमेशा शिकस्त खाते हैं। यहाँ पर आप दिनों दिन सफलता पा रहे हैं। ठीक है, ये साहस वाला कार्ड है। बहुत साहस से आपने काम किया है, किसी बात को आपने भूल कर जीवन में आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपको जो जीवन में पॉजिटिविटी
प्राप्त हुई है और इसकी वजह से जो आप प्रमोट हुए हैं लाइफ में, जो आप अच्छा कर रहे हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है ना, किसी से डरते भी नहीं हैं आप, तो ये जो आपकी सफलता है ये इन लोगों की आंखों में खटक रही है। और ये वो लोग हैं जो जलनखोरों की श्रेणी में आते हैं, आपसे जलते हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि क्या आता है। ब्रेव, ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, इससे किसी किसी की हालत जो है फटे में आती है ना, इसलिए आपसे जलते हैं कि आपको देखते ही ना इनकी हालत जो है ना बिल्कुल दही की तरह, मतलब दूध में जैसे फट जाता है ना, दूध फटे में आ जाती है हालत, वैसा। डिनर एट रेस्टोरेंट, आप लोगों को कुछ खुशी मिली थी जिसकी वजह से आपने रेस्टोरेंट में डिनर किया था और ये बात आपने किसी को बताई थी, उस बात से इनको जलन है कि इतने बड़े होटल में आपने खाना क्यों खाया भैया, क्यों खाया आपने, ठीक है ना, आपको छोटे से ढाबे में खाना खाना चाहिए था। टॉक्सिक फ्रेंड, कोई टॉक्सिक फ्रेंड है आपके साथ में। बेबी फेस है आपका, बहुत क्यूट दिखते हो आप, इस बात से जलन हो सकती है। डर का नाम नहीं, डर का नाम नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो भैया डर जाया करो इनकी खुशी के लिए थोड़ा सा कि अरे हम तो डर गए, आपसे डर गए, हम बहुत डर गए हम आपसे। हीलिंग पास्ट बिट्रेयल, जीवन में पिछले धोखों को भूलकर आप जो मुस्कुराते हैं ना उससे हालत है। मिस्टीरियस हैं आप भैया, मिस्टीरियस हैं इसलिए जलते हैं, ठीक है, मिस्टीरियस इसलिए जलते हैं। हैप्पी और क्यूट हैं आप इसलिए जलते हैं। अब ये कोई बात हुई कि हम क्यूट हैं तो इसलिए जले कोई, अब क्यूट हैं तो भाई भगवान के पास जाओ, भगवान ने बनाया ना क्यूट हमें, हमने खुद को खुद ही थोड़ी बना लिया, छेनी हथौड़ा लेके भगवान ने बनाया होगा हमको क्यूट। मिस्टीरियस क्यों भैया आप लोग, बता दिया करो सब कुछ, सारे ताश के पत्ते खोल दिया करो, सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल इनको बता दिया करो कि अब मैं नहा रहा हूँ, अब मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगा, उसके बाद मैं निकल रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं 2 घंटे काम करूँगा ऑफिस में, ठीक है, वो उस काम में भी मैं फलानी नीले कलर की फ़ाइल खोलूँगा, वाइट कलर का पेन यूज़ करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सब बता दिया करो उनको, तब इनकी खुजली मिटेगी, ठीक है। आई एम जस्ट मजाक कर रही हूँ मैं तो, और आप लोग खुश रहते हैं, है ना, इसलिए लोग जलते हैं। मेरे से भी बहुत लोग जलते हैं, बताऊँ आपको, बहुत लोग जलते हैं मेरे से, पता नहीं क्यों जलते हैं यार मेरे को, तुम लोगों को पता है क्या यार? जिसको पता है कि लोग मेरे से क्यों जलते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। चलो आज यही हो जाए कि आप लोगों को क्या लगता है कि लोग मेरे से क्यों जलते होंगे। तो ये थी रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई, उनकी जलन का कारण क्या है। तो ये जो कारण है इसको आप बनाए रखिए, इसको आप हमेशा हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ स्ट्रेंथ है और आपकी खुद की दिमाग की उपज है, आपके खुद का एक उत्पन्न किया हुआ ऑरा है, ठीक है ना, किसी से उधार नहीं लिया है, कॉपी कैट नहीं हो आप लोग कि किसी से कॉपी करके आपने स्ट्रेंथ पाई है। स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ है आपकी, खुद का उपजाया हुआ वैभव है आपका, खुद का उपजाई हुआ स्ट्रेंथ है आपका, तो इसको खुद की उपजाई हुई डिग्निटी है आपकी, बहुत डिग्निटी आप मेंटेन करके चल रहे हैं, तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।